तो फिलहाल आप लगातार जो है आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो दरअसल बीजेपी ने पार कर दिया है। 272 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी छूती नजर आ रही है रुझानों के मुताबिक। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके लिए ये कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो बुरे सपने से कम नहीं होने वाले हैं। और आज दिन खत्म होते देखना होगा कि 400 पार का जो नारा है वो अभी अगर कम से कम बात की जाए तो हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा की 543 सीटों के जो चुनाव हुए थे, जिन सीटों पर, उसके नतीजे आज आ रहे हैं। और जो नतीजे आ रहे हैं जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं उन रुझानों के मुताबिक एनडीए काफी आगे चल रही है और लगातार ये रुझान जो है बदल रहे हैं। लगभग 100 सीटों से भी ज्यादा के रुझान आ चुके हैं, जिसमें आप बताएं कि 130 लगभग सीटें हैं जिस पर एनडीए जो है वो आगे चल रहा है। तो जाहिर तौर पर यह रुझान जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन तमाम दिग्गज नेताओं के लिए बड़ा झटका है। और जो रुझान आ रहे हैं फिलहाल बैलेट पेपर के, उस पर तमाम अपने सहयोगी हैं ऑफिस में, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर इन रुझानों को लेकर या जो नतीजों में तब्दील होंगे उनको लेकर उनकी राय क्या है। तो फिलहाल अंजलि जो है वो लगातार चुनाव नतीजे जो है देख रही है। तो अंजलि, क्या लगता है कि क्या नतीजा रहेगा जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं? तो जैसा कि आप बोल रही हैं शिप्रा, तो कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की भविष्यवाणी की गई थी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, वो पूरी तरीके से अब सही होती नजर आ रही है। 200 से ज्यादा सीटों पर रुझान है और 150 का आंकड़ा जो है वो एनडीए पूरी तरीके से पार करती नजर आ रही है। कई जगहों पर हॉट सीट थी, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। बिहार में भी बीजेपी जो है 5 से 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए ये बढ़त जो है इंडी अलायंस की नींद उड़ा देने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, अगर आप कहेंगे, टफ सिचुएशन बताया जा रहा था। बिहार में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले, सत्ता में काफी परिवर्तन देखने के लिए मिला। और ऐसे में अगर बिहार में इस तरीके से बढ़त उन्होंने बना रखी है और दिल्ली में इतना कुछ होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जोरों शोरों से कैंपेन की सारी चीज करने के बाद भी 7 की 7 सीटों पर अगर बीजेपी आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस के लिए एक बुरी खबर है। तो कई सीटों पर जो है लगातार हम जो है नतीजों की बात कर रहे हैं, रुझान की बात कर रहे हैं। रानी मेरे साथ है, तो रानी से जानेंगे, क्योंकि वो भी कई सीटों पर जो है निगाहें बनाए हुए है। तो रानी, क्या लगता है कहां पर कौन आगे और कौन पीछे? देखिए, जैसा कि रुझान आ रहा है तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो शुरुआती रुझान जो है वो पोस्टल पेपर से आ रहे हैं, जिससे कि अगर आप देखें तो कई सारी हॉट सीटें, जैसे कि अमेठी से अगर बात करें तो यहाँ से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम फैजाबाद, जो कि अयोध्या की सीट है, ये बात करें तो यहाँ से लल्लू सिंह काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर सीट है, मेनका गांधी आगे चल रही है। ऐसी कई सारी सीटें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए बढ़त बनाई हुई है। लखनऊ सीट की बात करें तो ये सीट कई वर्षों से बीजेपी के कब्जे में रहा और इस बार भी राजनाथ सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लगातार इस सीट से आगे चल रहे हैं। हालांकि सपा ने यहां से उम्मीदवार अच्छा उतारा था, लेकिन इस बार सपा का उम्मीदवार कुछ खास काम नहीं आया। वहीं अगर बात हम पुरी की सीट करें, यानी कि संबित पात्रा की सीट, तो ये सीट भी संबित पात्रा काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। इसी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार गायक है पवन सिंह, उनकी बात करें तो कराकट सीट से ये काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। जिस हिसाब से उनका दावा था कि वो 295 सीटें लाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिलहाल रुझानों में कहीं भी ये आंकड़ा 100 के पार नहीं गया। 295 तो काफी दूर की बात है। देखना होगा कि जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो क्या रुझान होंगे। तो आपने कहा कि राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया, 295 का दावा। राहुल गांधी क्या पूरा इंडिया अलायंस कर रहा है? गांधीनगर से अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, आगे चल रहे हैं। ये तमाम आंकड़े हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम रुझान हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है कि जो रुझान आ रहे हैं, कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर निगाहें लगातार गड़ी हुई हैं। आपने भी लगातार विश्लेषण किया है, क्या लगता है कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है? आपके हिसाब से कौन दिग्गज नेता जो है वो बाजी मार रहा है? देखिए, कई दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के पीछे हो रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से पीछे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, छिंदवाड़ा जो सीट है उसमें नुकुल नाथ जो है पहले रुझानों में काफ़ी मार्जिन से पीछे जा रहे हैं। उससे साफ हो रहा है कि नुकुल नाथ जी इस चुनाव हार जाएंगे। अब यूपी में जो है भाजपा की जो महत्वपूर्ण सीटें थी, राजनाथ सिंह आगे हैं,
काफ़ी अच्छे उससे आगे हैं। लल्लू सिंह जी आगे आगे हैं, अयोध्या से आगे हैं, और अमेठी से स्मृति ईरानी आगे हैं, रायबरेली से जो हैं वो राहुल गांधी आगे हैं, वायनाड से राहुल गांधी आगे हैं, और तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जैसे उड़ीसा में कई महत्वपूर्ण सीटों बीजेपी आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरी से वहाँ संबित पात्रा काफ़ी आगे। लेकिन अभी निगाहें जो है पश्चिम बंगाल पर भी रहेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो काफी हैरान करने वाले हैं ममता बनर्जी को। देखिए, जो पश्चिम बंगाल के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें लगभग 30 सीटों में भाजपा आगे दिख रही है, और अनुमान ये है कि भाजपा वहाँ पे 30 से ऊपर भी निकल सकती है, जो शुरुआती रुझान। मगर कांग्रेस कहीं पर भी बंगाल में फाइट नहीं कर रही। दूसरा, आसाम के जो रुझान आ रहे हैं, आसाम में भी कांग्रेस सिर्फ एक जगह फाइट कर रही है, और एक जगह आसाम से जो एक उनका एक मुस्लिम संगठन का ग्रुप था वो है, सब जगह भाजपा कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स हैं वो पीछे हैं, खास तौर से नुकुल नाथ का पीछे रहना, और जो राहुल गांधी है वो वायनाड में भी आगे हैं, अमेठी में भी आगे हैं। ठीक है, तो तमाम जो लीडर है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे स्मृति ईरानी हो, तमाम जो चेहरे हैं उसको लेकर लगातार जो है अपडेट सामने आ रहा है। पोस्टल बैलेट के ये रुझान है, ये आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। तो अंजलि, कुछ नई सीटें जिस पर जो है नतीजे सामने आए हों, हालांकि जो इस वक्त जो रुझान है वो 238 सीटों पर लगभग 254, माफ कीजिएगा, उस पर सामने आ चुके हैं। तो लगातार ये जो रुझान है लगातार बदल रहे हैं और एनडीए जो है बाजी मारता दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगी तो इस वक्त एक दिलचस्प आंकड़ा जो है वो मध्य प्रदेश से भी निकलकर सामने आ रहा है, और एमपी में अगर आप देखेंगे 29 सीटें हैं, 29 में से जो रुझान सामने आ रहे हैं 29 सीटों पर ही रुझान दिखाए जा रहे हैं, और ऐसे में 28 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और एक सीट पर कांग्रेस, यानी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए तो क्लियर तौर पर जो है वो बीजेपी का कब्जा देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप सोचिए 29 में से 28 सीटों पर अगर बीजेपी आगे चल रही है और एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में अभी नजर आ रही है, तो बहुत ज्यादा बढ़त जो है ये मतलब सीटों में, अगर आप कमलनाथ के बेटे भी पीछे चल रहे हैं, ऐसे भी कुछ अपडेट जो है सामने आ रही है। देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है वो थोड़े मतलब आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी बढ़त जो है मध्य प्रदेश में बनाई हुई है। बंगाल में भी आप देखिए स्थिति पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। शुरुआती रुझान में बंगाल में भी जो स्थिति दिख रही है, ऐसे में बीजेपी 11 से 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनकी भी टेंशन जो है लगातार बढ़ रही है, और कई जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन जो है काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस द्वारा काफी दावे किए गए थे, लेकिन 200 का आंकड़ा अगर आप देखेंगी रुझानों में तो वो अभी एनडीए टच करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की नजर है, जो 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे, और रुझानों में लग रहा है कि ऐसा कुछ आंकड़ा जो है जादुई आंकड़ा अभी देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि अंजलि ने कहा कि ये जो है 295 सीटों के रुझान फिलहाल आ गए हैं, 240 पार एनडीए हो चुका है। तो ये लगातार आंकड़े जो है जो रुझान है वो बदल रहे हैं। लगातार जो है मोदी के पक्ष में जो है सीटों की संख्या रुझान के मुताबिक बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो एनडीए गठबंधन है, जो विपक्ष का गठबंधन है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो जो लगातार एग्जिट पोल को नकार रहे थे और कह रहे थे कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, ये सरकारी एग्जिट पोल है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 50 भी जो है पार नहीं किया है अभी। अगर बात करें इंडिया अलायंस की, तो ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले जो आंकड़े हैं वो लगातार जो है एनडीए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं।